नमस्कार दोस्तों। मेरे दोस्त, कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ लोग जहाँ भी होंगे पर बढ़िया होंगे, फसलाक बिंदास होंगे, मस्त होंगे। तो मेरे दोस्त, आज जो मेरा टॉपिक होने वाला है पंच। किस पे होने वाला है? पंच। पंच हम लोग कल पढ़ लिए थे, पंच होता क्या, ठीक है। फिर भी आज आपको एक बार रिवीजन कराते हैं। क्या कराते हैं? रिवीजन कराते हैं। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पंच के प्रकार क्या क्या है, पंच के टाइप कौन कौन से हैं, इसके बारे में क्या करेंगे आज चर्चा करते हैं, ठीक है। आज मेरी पूरी क्लास जो होने वाली है टाइप ऑफ पंच पे होने वाली है। किस पे होने वाली है? टाइप ऑफ पंच पे हुई होने वाली है, ठीक है। तो भाई देखो, पंच होता क्या है, पहले देखते हैं पंच क्या होता है। मैं जो भी पहले इसके पहले जो क्लास में आपको बताया हूँ पंच क्या होता है, ठीक है। आप अगर मेरी वीडियो को सीरियल बाय सीरियल देख रहे हो, टॉपिक बाय टॉपिक देख रहे हो, तो बहुत समझ में आएगा आपको, ठीक है। कोई भी चीज सीरीज बाय सीरीज करोगे तो बढ़िया मजा आता है पढ़ने में। अब आपको छत पे जाना, जैसे पहला स्टेप चढ़ोगे, फिर सेकंड स्टेप चढ़ोगे, फिर थर्ड स्टेप चढ़ोगे, तभी चढ़ पाओगे सही ना। ये कहो कूद जाना, कूद के जा रहे हो तो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम होगी, कहीं कहीं आप गिर जाओगे, ठीक है। तो इसीलिए आप स्टेप बाय स्टेप कोई भी काम करो, स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए आपको, ठीक। तो इसीलिए आप वीडियो को स्टेप बाय स्टेप पूरा देखिएगा, क्लास बाय क्लास देखेंगे, आपको पूरा समझ में आएगा। ये मेरी गारंटी है, ये मेरी गारंटी है। तो हम देखते हैं पंच क्या होता है, ठीक। पंच ऐसी प्रक्रिया होती है जिससे हम हैमर की सहायता से किसी जॉब पर, किसी जॉब पर जो लाइनिंग की जो मार्किंग की जाती है ना, जो मार्किंग की जाती है किसी जॉब पर, उसको पक्का करने के लिए हम किससे करते हैं? पंच की सहायता से करते हैं, ठीक है। पंच की सहायता से करते हैं हम क्या? लाइन को पक्का करते हैं, जिससे हम जॉब पे कटिंग फिनिशिंग, जब ये क्रियाएं की जाती है ना, अगर लाइन से किए रहोगे, अगर लाइन जो आप मार्किंग किए रहोगे लाइन से, अगर उसको पक्का नहीं करोगे, पक्का निशान नहीं लगाओगे, तो हटने का चांस रहता है उसका। तो आपको जो एक्यूरेट जो स्ट्रक्चर, आपको जो स्ट्रक्चर दिया जाता है, उसके अकॉर्डिंग आप क्या करते हैं? जॉब को नहीं बना सकते हो, जॉब को नहीं बना सकते हो। इसलिए हम पंच की सहायता से उसको पक्का करते हैं, ठीक है। परमानेंट निशान करते हैं, जिसको हम बोलते हैं, ये जो पंच सहायता जो निशान किया जाता है वो स्थायी निशान होता है। क्या होता है? वो स्थायी निशान होता है, ठीक। तो हम देखते हैं पंच के प्रकार कौन से हैं। पहला हमारा पंच के प्रकार कौन सा? सेंटर पंच है, दूसरा बिंदु पंच है, डॉट पंच जिसको बोलते हैं, तीसरा पिन पंच है, चौथा हमारा ड्रिफ्ट पंच है, पांचवा हमारा सॉलिड पंच है, छठा हमारा हॉलो पंच या खोखला पंच, हॉलो पंच या खोखला पंच, ठीक है। ये हमारे पंच के प्रकार है मुख्यतः, ठीक। तो हम पहले देखते हैं हमारा सेंटर पंच क्या होता है। सेंटर पंच देखो, कभी कभी क्या होता है ना, टॉपिक अगर आप जो टॉपिक देख रहे हो, जो आप टॉपिक देख रहे हो, ठीक, आप देख के भी समझ सकते हो। अगर उसके बारे में पढ़े रहोगे तब आप परिभाषा को बना सकते हो, परिभाषा को बना सकते हो जब उसके बारे में जानते रहोगे। जैसे आप स्टार्टिंग में गाड़ी चलाना सीखते हो, क्या सीखते हो? गाड़ी चलाना सीखते हो। पहले आप स्टार्टिंग साइकिल से शुरुआत करते हो ना सीखना, पहले साइकिल चलाओगे, फिर बाइक पे आते हो, बाइक चलाओगे, तो उसके बारे में पहले जानोगे, जजमेंट सही तरीके से आप ले सकते हो नहीं ले सकते हो, सही टाइम पे ले सकते हो नहीं ले सकते हो जजमेंट। उसके अकॉर्डिंग क्या करते हो? आप बाइक में एक्सपर्ट होते हो, बाइक चलाने में एक्सपर्ट होते हो ना, ठीक। उसके बाद जब आप चलाना, आपके पास जब एक दो साल तीन साल चार साल चलाना हो जाता है, ठीक, चला लेते हैं आप, आपके पास एक्सपीरियंस हो जाता है। क्या हो जाता है? एक्सपीरियंस हो जाएगा जब, तो एक्सपीरियंस के बाद जो है आप बता सकते हो कि हाँ ये बाइक में ये पार्ट यहाँ लगता है, ये पार्ट यहाँ लगता है। वैसे सेम इस टॉपिक के बारे में भी है, ऐसे सेम इस टॉपिक के बारे में है, ठीक। अगर आप मार्केटिंग टूल को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पढ़ोगे तो आपको पूरा समझ में आएगा, ठीक है। तो क्या है सेंटर पंच? सेंटर पंच होता क्या है? सेंटर पंच मतलब ये ऐसा पंच होता है, इस पंच के द्वारा हम क्या करते हैं? सेंटर में निशान लगाते हैं। कहां निशान लगाते हैं? सेंटर में। सेंटर मतलब क्या होगा? केंद्र पे, केंद्र पे निशान लगाने में जिस पंच का हम यूज करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? सेंटर पंच कहते हैं, ठीक। ये तो आम भाषा में हुआ, ठीक है, ये तो आम भाषा में हुआ। आप देखते हैं जो हमारा जो डिफिनेशन है क्या है इसमें, क्या है देखो, यह पंच 10 mm के अष्टफलकी ढलवा स्टील से लगभग 125 मिलीमीटर लंबा होता है। कितना लंबा होता है? 125 मिलीमीटर लगभग क्या होता है? लंबा होता है। किससे बना होता है आपका ये जो पंच होता है? सेंटर पंच किससे बना होता है? ढलवा स्टील से। किससे बना होता है? ढलवा स्टील से हमारा सेंटर पंच बना हुआ होता है, ठीक है। ये जो हमारा होता है ना अष्टफलकी होता है, जो हमारा सेंटर पंच होगा क्या होगा? अष्टफलकी होगा, अष्टफलकी होता है। यह पंच कितने होते हैं? 10 mm के होते हैं। पर यह पंच कितने mm के होते हैं? 10 mm के होते हैं, ठीक है। जो इसका ये पार्ट मान लो, ये पंच है आपका, ये मान लो पंच है, ठीक है।
जो ये पार्ट है ये 10 mm का लगभग होता है, और इसकी जो लेंथ है ना, जो इसकी ये लेंथ है 125 mm, कितनी mm है 125 mm, क्या होगा लंबा होगा 125 mm, कितना होगा ये इसकी जो लंबाई होगी कितना होगा 125 mm लंबा होता है। ठीक, इसका सेंटर पंच का ये बता रहा हूं मैं, किसका बता रहा हूं, ये सेंटर पंच का है। ठीक है, उसके क्या कह रहा है ये, जिसके नुकीले भाग का अंतर्गत कोण 90 डिग्री रखा जाता है। कितना रखा जाता है, जो नुकीले भाग होता है ना, ये जो भाग होता है, ये पार्ट जो होगा आपका, ये कितना रखा जाता है, ये 90 डिग्री रखा जाता है। कितना 90 डिग्री। अब बताओ मैं 90 डिग्री किस पे करते हैं, देखो ये और ऐसे है हमारा, ठीक है, ये कितने पे, ये 90 डिग्री पे है। अगर ये हल्का से इधर हो रहा है तो इसका कोण कम हो रहा है ना, कोण इसका कम, कोण कम हो रहा है ना इसका, हाँ ठीक। तो जो इसका पंच का जो नुकीला भाग होगा उसके अंतर्गत कोण जो कितना होगा अंतर्गत कोण जो बनेगा 90 डिग्री होता है। कितना होता है 90 डिग्री रखा जाता है। ठीक, उसके आगे क्या कह रहा है, सेंटर पंच का उपयोग कहां करते हैं, धातुओं में छेद करने से पहले उस होल के लिए केंद्र लगाने तक गोल छड़ों को लेथ मशीन पर खरादने से पहले इसको सेंटरिंग करने के लिए किया जाता है। समझे कुछ, क्या ये कह रहा है, नहीं समझे, फिर से देखिए क्या कह रहा है, सेंटर पंच का उपयोग धातुओं में मेटल में होल करने से पहले उस होल के लिए केंद्र लगाने तथा गोल छड़ों को लेथ मशीन पर खरादने से पहले इनको सेंटरिंग करने के लिए किया जाता है। जैसे मान लीजिए कोई जॉब है आपका, जॉब आपका ये हो गया आपका 60x60, ठीक है 60x60, और थिकनेस इसका जो थिकनेस हो गया इसका मान लो 8 mm, कितना है ये 8 mm, ये 60 mm है, ठीक है ये भी 60 mm है। ठीक, ये 8 mm का है थिकनेस मतलब मोटाई होती है भाई, थिकनेस मतलब क्या होता है, मोटाई होती है। ये इसकी लंबाई चौड़ाई हो जाएगी, ठीक है 60 mm इंटू 60। ठीक, क्या कह रहा है, सेंटर पंच को धातुओं में छेद करने से पहले मान लो इसका क्या है, यहाँ पे क्या है, सेंटर है, यहाँ पे क्या है भाई, सेंटर है, यहाँ पे सेंटर है। होल करने से पहले केंद्र लगाने तक गोल छड़ों को लेथ मशीन पर, मतलब यहाँ पे होल करने से पहले हम क्या करते हैं, सेंटर फिक्स करते हैं ना। पहले कोई जॉब अगर दिया हुआ है उसे जो चारों तरफ आकार साइज चेक करते हैं, चेक करने के बाद एक्यूरेट माप लेते हैं, किससे लेते हैं, गुनिया से। किससे मापते हैं, जो ये एंगल होता है इस एंगल किससे मापते हैं भाई, गुनिया से, जिसको हम बोलते हैं क्या, ट्राई स्क्वायर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ट्राई स्क्वायर बोलते हैं। ठीक है, उससे हम जब इसका चेक कर लेंगे राइट एंगल, ठीक है इस तरफ भी देखो राइट एंगल क्या होता है भाई, ये एंगल और ये एंगल हो गया आपका, ये यहां से और ये एंगल आपका राइट एंगल हो गया, और ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल और ये एंगल, ये एंगल राइट एंगल, ये चेक कर लेंगे। जब बराबर होता है ना उसके बाद क्या करेंगे, केंद्र लगाने तक गोल छड़ों को लेथ मशीन पर, ध्यान देना गोल छड़ों को, जो इसका गोल सेंटर है ना, ये सेंटर, ये जो पार्ट है इस पे क्या करेंगे, सेंटर पंच का उपयोग करने से पहले, खरादने से पहले इसको सेंटरिंग करते हैं। खरादने से पहले, जब खराद मशीन ले जाने से पहले क्या करेंगे, इसको सेंटरिंग करते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे, होल करेंगे, किसकी सहायता से, सेंटर पंच की सहायता से हम होल करते हैं। ठीक, ये हो गया हमारा सेंटर पंच, ये क्या हो गया हमारा सेंटर पंच। ठीक है, समझ में आया। देखो सेंटर पंच जो इसकी जो सेंटर पंच जो इसका ये होता है पार्ट 10 mm का होता है, इसकी जो लंबाई होगी 125 mm का होता है। ठीक है, मैक्सिमम 125 होता है, और ये हमेशा जो इसका नुकीला पार्ट होगा ना, ये 90 डिग्री पर होगा। कितने डिग्री पर होगा, ये 90 डिग्री पर ही होता है, ये ध्यान रखना। अगर ये 90 डिग्री पर नहीं होगा ना तो जॉब पर सही तरीके से आप सेंटरिंग नहीं कर सकते हो, सही तरीके से सेंटरिंग आप नहीं कर सकते हो मेरे दोस्त। ठीक, ये चीज हमेशा ध्यान रखना। ठीक, आपसे ये क्वेश्चन एक पूछ सकता है कि सेंटर पंच किससे बना होता है, भाई ढलवा स्टील से बना, किससे बना होता है, ढलवा स्टील से बना होता है। और इससे ये पूछ सकता है कि जो पंच होता है इसकी जो थिकनेस होगी लमसम कितनी होती है, 10 mm होती है। कितनी होती है, 10 mm होती है। और ये भी पूछ सकता है इसकी लंबाई कितनी होती है, 125 mm हो जाएगा। mm मतलब मिलीमीटर, mm मतलब क्या होगा, मिलीमीटर होता है। ठीक, ये हमारा हो गया सेंटर पंच, ये हमारा सेंटर पंच समझ में आया आप लोग को, सेंटर पंच समझ में आया, मैं ऐसा करता हूँ समझ में आया होगा आप लोग को। अब जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, नेक्स्ट पंच जो होने वाला है डॉट पंच, क्या होने वाला है, डॉट पंच। ठीक, अब इसका हम देखते हैं क्या है डॉट पंच। डॉट पंच देखो ये कह रहा है डॉट पंच, समझे,
कहीं जॉब में अगर डॉट पंच मतलब जो हल्का डॉट नहीं लगाते हो, ये क्या करता है, ये डॉट पंच का काम होता है। जैसे ये जॉब है आपका, ये आपका जॉब है 40 का 40 बाई 40 का जॉब है। अब यहाँ जो लाइन लगाते हैं, मान लीजिए इसका स्ट्रक्चर जो बनाना है मुझे, एंगल फिटिंग बनाना है। क्या बनाना है? एंगल फिटिंग बनाना है, ठीक है, ये बनाना है मुझे स्ट्रक्चर। अब ये जो यहाँ आप डॉट लगा रहे हो ना, किससे लगाते हो? ये डॉट पंच से ही लगाते हो। किससे लगाते हो मेरे दोस्त? डॉट पंच से ही लगाते हो, ठीक है, डॉट पंच से ये लगाते हो। डॉट पंच क्या होता है, आइए देखते हैं। यह सेंटर पंच के लगभग बराबर होता है। किसके बराबर होता है? डॉट पंच के लगभग सेंटर पंच के बराबर होता है। यह 6 मिलीमीटर के अष्टफल को ढलवा इस्पात से बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है? 6 मिलीमीटर अष्टफल को ढलवा इस्पात से ही बनाई जाती है। डॉट पंच भी, डॉट पंच भी ढलवा इस्पात या ढलवा स्टील से बनाई जाती है। ठीक, इस्पात मतलब स्टील, ठीक है, इस्पात मतलब क्या होगा? स्टील होगा। इसके बिंदु का अंतर्गत कोण 60 डिग्री रखा जाता है। ध्यान देना भाई, सेंटर पंच का जो कोण है ना, ये 90 डिग्री रखा जाता है, और जो हमारा डॉट पंच का जो कोण होगा, ये कितना रखा जाएगा? 60 डिग्री रखा है। कितना? 60 डिग्री। ये अपने बुद्धि में बैठा के चलना, ये अपने बुद्धि में बैठा के चलना। ये सेंटर पंच होगा 90 डिग्री पे होगा, और जो डॉट पंच होगा ये 60 डिग्री पे रखा जाता है। क्या जो पॉइंट होता है इसका, ये जो पॉइंट होगा, ये पॉइंट, ये ठीक है, रखा जाता है। इस पंच का प्रयोग स्क्राइबर द्वारा खींची गई रेखाओं तथा विभाजकों द्वारा खींचे जाने वाले वृत्तों के केंद्र की स्थिति अंकित करने के लिए किया जाता है। मैं आपको बताया ना, अब मैं आपको बताया ना कि हाँ, ये अगर तो 40 बाई 40 का जवाब है, 40 बाई 40 का जवाब है। अब हम स्क्राइबर द्वारा जो लाइन खींच दिए गए, मान लो ये यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक, ये यहाँ से यहाँ तक, ये हो जाएगा 20 बाई 20 का मुझे बनाना क्या? पिन पंच। यह सेंटर पंच समरूप ही होता है। जो हमारा पिन पंच होता है, यह सेंटर पंच समरूप होता है, परंतु सिरे के एक बिंदु के स्थान पर यह चपटी गोल सतह रखती है। क्या रखती है? परंतु सिरे के एक बिंदु के स्थान पर चपटी गोल सतह रखती है। इसका यूज टेपर तो क्वार्टर पिनों को छेद से निकालने के लिए किया जाता है। टेपर तो क्वार्टर पिनों को छेद से निकालने के लिए किस पंच का यूज करते हैं? हम पिन पंच का हम यूज करते हैं, ठीक है। जो हमारा पिन पंच होता है किससे समरूप होता है? सेंटर पंच के समरूप होता है, ये भी ठीक है। और आ गया ड्रिफ्ट पंच। क्या आ गया? ड्रिफ्ट पंच। यह पिन पंच समरूप ही होता है। ड्रिफ्ट पंच होता है, ये पिन पंच समरूप होता है, परंतु निचले सिरे पर एक चपटी गोल या वर्गाकार या अंडाकार सतह होती है। समझे ना? नहीं समझे? फिर से देखिए, यह पिन पंच समरूप ही होता है। कौन सा पंच? हमारा ड्रिफ्ट पंच जो होता है पिन पंच समरूप होता है, परंतु निचले सिरे पर एक चपटी गोल या वर्गाकार या अंडाकार सतह होती है। इसका यूज होल को फिनिश करने के लिए किया जाता है। होल को फिनिश करने के लिए जिस पंच का यूज करते हैं उसे हम बोलते हैं ड्रिफ्ट पंच। क्या बोलते हैं? ड्रिफ्ट पंच बोलते हैं, ठीक। ये हमारा हो गया ड्रिफ्ट पंच। और सॉलिड पंच क्या है? यह पंच सीट में सुराख करने के लिए यूज किया जाता है। सॉलिड पंच हमारा क्या होता है? सीट में सुराख करने के लिए हम किस पंच का यूज करते हैं? सॉलिड पंच का हम यूज करते हैं इसको, ठीक है। जो सही साइज के नहीं, जो हमारा सुराख होते हैं ना, वो सही साइज को हमें नहीं मिलते हैं, वो रफली सुराख किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? रफली सुराख किए जाते हैं। और सुराख करते समय हम सीट के एक साइड, दूसरे साइड जो है नट रखते हैं, जिससे हमारा सुराख आसानी से हो जाए, जिससे हमारा क्या सुराख आसानी से हो जाए, समझे ना? तो ये हमारा हो गया सॉलिड पंच, ये हमारा सॉलिड पंच हो गया, ठीक। अब आपको समझ में आया सॉलिड पंच क्या होता है? समझ में आ गया है ना? नहीं आया होगा तो कमेंट करिएगा, मैं आपको फिर से समझाऊंगा, ठीक है भाई, फिर मैं आपको फिर से समझाऊंगा। नेक्स्ट हमारा क्या है? हॉलो पंच, एक खोखला पंच। हॉलो पंच, एक खोखला पंच। इस पंच का उपयोग हम मुलायम शीट में सुराख करने के लिए किया जाता है। हॉलो पंच का हम जो यूज करते हैं, मुलायम शीट में सुराख करने के लिए हम यूज करते हैं। किस पंच का यूज करते हैं? हॉलो पंच का यूज करते हैं। जैसे हमारा हो गया गत्ता, हो गया चमड़ा, हो गया गैसकेट सीट, हो गई नरम अलोह धातु, हो गए लोहे की पतली चादरें, हो गई, ये अंदर से खोखली होती है। क्या होती है? अंदर से खोखली होती है, तथा होल के अनुसार ये कई साइज में मिलते हैं। जो हमारा हॉलो पंच होता है मार्केट में, होल के अनुसार आपको कई साइज में आपको मिल जाते हैं, ठीक। तो ये हमारा पंच का टॉपिक आज कंप्लीट हो गया पूरी तरीके से। द एंड हो गया, समाप्त हो गया पंच, पंच के प्रकार, ठीक। तो आप लोग वीडियो पे पूरा बने रहिएगा और देखिए, बन के पूरा देखिए, आपको ये टॉपिक पूरा समझ में आएगा, ये मेरी गारंटी है, ये मेरी गारंटी है, ठीक है भाई। आज तक यहीं तक। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है, हैमर होने वाला है, ठीक, ठीक है। तो आप हैमर में और मजा आएगा आपको, हैमर में और मजा आएगा आपको, ठीक है। तो आज तक यहीं तक। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।